नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले दो वीडियोज में हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा, जो रिसेंट डाटा है उसको देखा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मिनरल्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं खनिज के उत्पादन और संचित भंडार के लिए, चाहे वो विश्व स्तर पे हो चाहे भारत का हो, दोनों से ही जो है बहुत प्रमुखता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर जो है पीसीएस के एग्जाम्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सारे फैक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है कुछ बेसिक चीजें जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग खादाने। भारत में रिपोर्टिंग खादानों की संख्या 2017-18 का जो डेटा है उसके अनुसार कितनी है, 1531। और इनका जो है शीर्ष क्रम यानी किस राज्य में कितने ज्यादा खादाने हैं, तो यहाँ पर संख्या याद रखने की जरूरत नहीं, बस तमिलनाडु पहले नंबर पे है, यानी सबसे ज्यादा खादाने यहाँ पर हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग शब्द का यूज हुआ है। तो रिपोर्टिंग शब्द का मतलब होता है कि ऐसी खादाने जहां से रिपोर्ट दी जाती है, जहां से जो है डाटा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराया जाता है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे है। अब मूल्य के अनुसार कुल खनिज उत्पादन जो हुआ 16-17 में, क्योंकि फाइनल डेटा इसी का जो है अभी तक उपलब्ध है, उसके आगे के जो डेटा है वो प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक है। तो मूल्यानुसार कुल खनिज उत्पादन 16-17 का सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश ने किया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो शीर्ष जो है आप जरूर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो खनिज मूल्य की दृष्टि से उत्पादन किया है वो आंध्र प्रदेश ने किया है। आगे बढ़ते हैं। 17-18 के अग्रिम अनुमान के अनुसार, मूल्य के अनुसार खनिज उत्पादन, अब वो तो एक्चुअल उत्पादन था 16-17 का, अब 17-18 का जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार जो है सबसे ज्यादा जो है राजस्थान 20.25%, उड़ीसा 17.77 और आंध्र प्रदेश 9.45%। तो ये जो है मूल्य के अनुसार खनिज उत्पादन का अग्रिम अनुमान है 17-18 के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है और जिसका जो योगदान है कुल खनिज उत्पादन में मूल्य की दृष्टि से 4.98%। तो इसको आप जो है 5% जो है लमसम मान सकते हैं। अब भारत से जो निर्यात खनिज किया गया है उसका मूल्य के अनुसार 16-17 में कितनी वृद्धि हुई है, यानी विगत वर्ष से कितनी वृद्धि हुई है, तो 17.5% जो है निर्यातित खनिज मूल्य के अनुसार जो है वृद्धि हुई है। अब हम एक एक करके जो मेजर मिनरल्स हैं उनको लेंगे, उनका स्टेट में उनका जो है विश्व स्तर पर भंडार और उत्पादन दोनों चीजें देखेंगे। डेटा में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी जो मैंने 2 महीने पहले वीडियो अपलोड किया था लगभग सब कुछ सेम है, कुछ जगह पे 4-5 चेंजेस हैं जो मैं आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बॉक्साइट इंपॉर्टेंट खनिज है, अयस्क है। तो भारत जो है इसमें शीर्ष उत्पादक कौन सा है राज्य, उड़ीसा है। दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पर झारखंड है। और बॉक्साइट का जो भंडार है सर्वाधिक वो भी उड़ीसा में ही है। तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि चाहे उत्पादक पूछ लिया जाए चाहे भंडारक बॉक्साइट का, उड़ीसा ही दोनों में आपको बताना है। उसके बाद जो है भंडारण में आंध्र प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है। अब विश्व में बात करें तो बॉक्साइट में शीर्ष उत्पादक कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो है चाइना, उसके बाद गुयाना। तो पहला तो आपको शीर्ष क्रम का याद ही रखना है और अगर आगे की भी 2 याद रखें तो अच्छा है। शीर्ष भंडारक यहाँ पर भंडार जो है गिनी का सर्वाधिक है, गिनी में जो है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद वियतनाम। तो ये जो है बॉक्साइट का क्रम हो गया। अब क्रोमाइट की बात करें, वर्ष 2017 का ही पूरा डाटा है ये, इंडिया मिनरल ईयर रिपोर्ट जो आती है 2018, उसमें 2017 के डेटा ही दिए गए हैं, उसी के आधार पर पूरा वीडियो आपके सामने है। तो क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा ही शीर्ष पे है और संचित भंडार में भी उड़ीसा ही शीर्ष पे है। इसमें आगे के 2 स्थान का जो है कोई विशेष मतलब जो है
इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए आप जो है उड़ीसा को ही याद रख लीजिए कि क्रोमाइट में दो उत्पादन और भंडारण दोनों में ही उड़ीसा जो है टॉप पर है। विश्व स्तर पे बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन क्रोमाइट का दक्षिण अफ्रीका करता है, उसके बाद तुर्की, कजाकिस्तान और भारत की यहाँ पर चौथी पोजीशन है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछा भी जा सकता है कभी। तो ये फोर्थ पोजीशन हो गई। अब संचित भंडार की बात करें तो कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और भारत, तो भंडार की दृष्टि से भी भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है विश्व में क्रोमाइट में। अब कोयले की बात करते हैं तो कोयले का जो है थोड़ा और रिसेंट डाटा आ चुका है, अप्रैल 2018 का ये डेटा है, यानी इसमें भारत में संचित भंडार जो है झारखंड पहले नंबर पे है। दोस्तों ये याद रखिएगा, मिनरल्स में अगर क्वेश्चन आता है तो कोयले के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, खासकर पीसीएस में जो है पिछले सालों में कोयला ही पूछा गया है ज्यादा जो है। तो संचित भंडार में झारखंड पहले नंबर पे है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ जो है तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पर कोई चेंज भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको अगर पुराना डाटा याद होगा पिछले वर्ष का, तो उत्पादन में आप एक चेंज देख रहे होंगे। उत्पादन में पिछले रिपोर्ट तक जो है छत्तीसगढ़ नंबर 1 था, लेकिन अब क्या है, ये नंबर 2 पे आ चुका है। अब नंबर 1 बन गया है उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। तो ये जो है चेंज हुआ है, इसको याद रखिएगा। फिर भारत में कोयले की कुल खाने 31 मार्च 2017 तक कितनी है, 476 है। अब राज्यों में सबसे ज्यादा किसमें कोयले की खान है, तो झारखंड में 132 खाने हैं, पश्चिम बंगाल में 76, अगर खानों की बात करें तो दूसरे नंबर पे, और मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे है। आगे चलते हैं, कोयला और लिग्नाइट, ये हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे, वहां पर लिग्नाइट और कोयले को एक साथ ही कंसीडर किया जाता है रिपोर्ट में। तो सबसे ज्यादा संचित भंडार कहां पर है कोयले और लिग्नाइट का, कोल एंड लिग्नाइट का, अमेरिका यानी यूएसए में, उसके बाद रसिया और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। उत्पादन में कोयला लिग्नाइट अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो चाइना जो है टॉप पर है, और दूसरे स्थान पर यहाँ भारत है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा स्थान अमेरिका का, यानी भंडार में अमेरिका जो है फर्स्ट है, लेकिन उत्पादन में चाइना फर्स्ट है। आगे चलते हैं, अब केवल लिग्नाइट की बात करते हैं भारतीय संदर्भ में अपने देश में। तो भंडार की दृष्टि से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भंडार है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, और उत्पादन भी तमिलनाडु में ही लिग्नाइट का सबसे ज्यादा होता है। लिग्नाइट जो है एक उत्कृष्ट क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट अच्छा होता है। फिर ताम्र अयस्क या कॉपर की बात करें, ये जो है उसका अयस्क है। तो भारत में भंडार में सबसे ज्यादा जो है ताम्र अयस्क कहां पर है, राजस्थान में, उसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश, और उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तांबा जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका पिछले वर्षों में। तो भंडार में राजस्थान, मध्य प्रदेश जो है उत्पादन में हो गया, और आगे का क्रम भी अगर आप याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखिए। वर्ल्ड की बात करें तो संचित भंडार में चिली पूछा गया है ये, और उत्पादन में भी अब चिली हो गया। पहले उत्पादन में चिली, भंडार उत्पादन में दोनों में नहीं था, लेकिन अब संचित भंडार उत्पादन दोनों में चिली हो गया है। संचित भंडार में दूसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का जो महत्वपूर्ण है, तीसरा नंबर पेरू का आता है। उत्पादन में चिली के बाद पेरू, और तीसरे नंबर पर चाइना। तो ये क्रम हो जाएगा इसका जो है इस प्रकार। आगे चलते हैं, डायमंड या हीरा की बात करते हैं। तो हीरे का संचित भंडार सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में ही है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सा है, और छत्तीसगढ़ में है। लेकिन एकमात्र हीरा उत्पादन जो है केवल मध्य प्रदेश में होता है भारत में, यानी भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। यहीं पर जितना भी हीरा होता है सारा यहीं पर जो है निकाला जाता है। विश्व में अगर देखें तो रूस में सबसे ज्यादा हीरे के संचित भंडार हैं, उसके बाद कांगो, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। उत्पादन में
भी रूस ही जो है संचित भंडार है। तो ये भी एक जो है बड़ा चेंज है। उत्पादन और भंडारण दोनों में जो है हीरे में रूस नंबर 1 पे है। उसके बाद बोत्सवाना और कनाडा। कभी बोत्सवाना जो है उत्पादन में पहले नंबर पे होता था, लेकिन अब आपको याद रखना है कि रूस ही उत्पादन और भंडारण दोनों में हीरे के पहले स्थान पर है। गोल्ड यानी स्वर्ण धातु, इसका सबसे ज्यादा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी कर्नाटक में होता है। और जो मेजर उत्पादन है, मतलब जो प्रतिशत की दृष्टि से भी है, वो भी कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा है। झारखंड में केवल कुछ ही प्रतिशत जो है उत्पादन होता है। तो भंडार में कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, लेकिन उत्पादन में आपको मेनली याद रखना है कर्नाटक। कहीं पर सेकंड पोजीशन पूछ ली तो झारखंड। विश्व में बात करेगा स्वर्ण धातु की तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है संचित भंडार की दृष्टि से वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है भंडारक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, तीसरे नंबर पर रूस। उत्पादन में, सोने के उत्पादन में चाइना अब टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया सेकंड पोजीशन पे आ गया है और रूस जो है थर्ड पोजीशन पे है। तो ये स्वर्ण धातु के बारे में हो गया। लॉवेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम हो, विशेषकर पीसीएस, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं। तो भारत में सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक। लॉएस्ट में जो है कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड, ये क्रम हो गया। उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। छत्तीसगढ़, कर्नाटक सेकेंड थर्ड हो गया और उड़ीसा जो है इसमें पहले स्थान पर हो गया। तो आपको भंडार में याद रखना, पहले नंबर पे कर्नाटक, उत्पादन में उड़ीसा पहले नंबर पर है। लॉएस्ट यानी आयरन कोर का हम वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर जो है इसका जो सबसे ज्यादा रिजर्व है वो भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद ब्राजील और फिर रूस। यहाँ पर कभी रूस जो है इससे ब्राजील से आगे हुआ करता था, अब ये खिसककर पीछे चला गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि भारत जो है भंडार में 5वें स्थान पे है। अब यहाँ पर बात करते हैं उत्पादन की। तो आयरन कोर के उत्पादन में चाइना टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ब्राजील और चौथे नंबर पर भारत है। तो ये जो है इंडिया इसमें 4th पोजीशन पे है उत्पादन में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब सिल्वर या चांदी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ही भंडार पाया जाता है और उत्पादन भी मैक्सिमम उत्पादन जो है वो राजस्थान में ही किया जाता है। भंडार में दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और उत्पादन में राजस्थान ही मुख्य है। कर्नाटक में कुछ प्रतिशत जो है कर्नाटक में भी उत्पादित होता है। वर्ल्ड लेवल पर पेरू में सर्वाधिक भंडार है सिल्वर का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ये संयुक्त रूप से जो है सेकंड प्लेस पे है। तीसरे नंबर पर रूस का स्थान आता है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चांदी का मैक्सिको में होता है, कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पेरू और उसके बाद चीन, जबकि पेरू जो है भंडार में नंबर 1 है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब अभ्रक या माइका की बात करें और माइका में भी जो कच्चा अभ्रक, तो कच्चा अभ्रक का उत्पादन 2017 का जो डाटा है उसके अनुसार जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे, झारखंड तीसरे स्थान पे है। फिर अभ्रक सीट यानी माइका सीट का उत्पादन में विश्व में एक ही देश अग्रणी है, जहां पर लगभग 98% अकेले यहीं से उत्पादित होता है। कौन? भारत। भारत जो है माइका सीट के उत्पादन में टॉप नंबर 1 है। अब अभ्रक उत्पादन की बात करें माइका की जो है तो इसमें जो है चीन प्रथम स्थान पे है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभ्रक सीट का जहां जिक्र होगा वहां पर भारत पहले नंबर पे है, इसको स्पेशली याद रखिएगा। अब कुछ और जो है धातुएं जो प्रमुखता से पूछी जाती हैं, सबसे पहले जो है लेड यानी सीसा की बात करते हैं। तो इसका भंडारण में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन और उसके बाद रूस। उत्पादन में चीन टॉप पर है, ये आपको विशेष कर याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो है पेरू का स्थान आता है। जिंक का भंडार सर्वाधिक कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया।
और दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे रूस। में सेकंड थर्ड की ज्यादा महत्व नहीं है। यहाँ पर प्रथम स्थान किसका है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिंक का जो में उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो भी चीन का ही है। अब निकिल की बात करते हैं। निकिल में जो है इंडोनेशिया जो है भंडारण में प्रथम है, लेकिन उत्पादन जो मुख्य रूप से पूछा जाता है उसमें जो है कनाडा जो है प्रथम है। तो निकिल का उत्पादन कनाडा जो है शीर्ष देश है विश्व में। अब मैग्नीज भी पूछा जा चुका है एक बार जो है। तो मैग्नीज का जो भंडार है वो दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक है और उत्पादन भी दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका ही जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारक दोनों ही है। उसके बाद यूक्रेन और ब्राजील आ गए भंडार में, और उत्पादन में चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब एल्यूमिना जो प्राइमरी एल्यूमिना होता है, जो एल्यूमिनियम जो बनता है, तो इसके शीर्ष उत्पादन की बात करें, ये आपकी जो है जो अभी रिसेंट जो है बुक्स आई है उसमें डाटा नहीं होगा। तो इसमें जो है चाइना जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पर भारत। यहाँ भारत की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीन, रूस, भारत ये जो है प्राइमरी एल्यूमिना के जो है सबसे बड़े उत्पादक हैं तीन। सीमेंट उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेटा बदला है। भारत इसमें पहले तीसरे नंबर पे हुआ करता था, अब इसमें दूसरे स्थान पे आ गया है। तो चाइना इसमें फर्स्ट है, भारत इसमें सेकंड है और यूएसए इसमें थर्ड है। तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है। ग्रेफाइट जो नेचुरल ग्रेफाइट पाया जाता है उसके भंडार में तुर्की प्रथम स्थान पे है, उत्पादन में चाइना जो है प्रथम स्थान पे है, और उत्पादन में जो भारत है उसका जो है सेकंड पोजीशन है, जो उल्लेखनीय है, जो आपको जो है स्पेशली नोट करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब जो है तेल और प्राकृतिक गैस, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते रहते हैं। तो तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट जानते हैं। पहले तो बात करते हैं कि हमारे देश में कुल कितनी शोधनशालाएं हैं, यानी कितनी जो है रिफाइनरीज हैं जहां पर जो है तेल का शोधन होता है। तो ये 23 है। अब इनको कैसे बांटा गया, इनमें से 18 जो है पब्लिक सेक्टर की हैं, 2 जो है संयुक्त क्षेत्र की हैं, यानी वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों के सहयोग से चलती हैं, और 3 रिफाइनरी जो है वो निजी क्षेत्र की। तो इस तरह से 23 रिफाइनरी है अपने देश में जो वर्किंग है। सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर है, पानीपत हरियाणा में है। और निजी क्षेत्र की यानी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर है, क्या नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हो गए। अब जो उत्पादन का डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है 2 टर्म यूज होते हैं, ऑफशोर और ऑनशोर। ऑफशोर का मतलब अपतटीय। अपतटीय जो होता है उस पर किसका अधिकार होता है, वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। और जो ऑनशोर होता है यानी जो सीधे सीधे तट होता है वो जो है राज्य सरकार के अधीन होती है। तो यहां पर जो है चाहे आप पहले नंबर पे ऑनशोर को ऑफशोर को ना भी मेंशन करें तब भी वो पहले नंबर पे, क्योंकि जितना भी ऐसा खुला समुद्र क्षेत्र है जिसपे किसी राज्य की प्रादेशिक सीमा नहीं लगती है वो जो है केंद्र सरकार के अधीन अपतटीय क्षेत्र में आ जाता है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे राज्य की बात करें और अगर ब्रॉड लेवल पे देखेंगे ऑफशोर ऑनशोर जोड़ते हुए तो सभी में जो है ऑफशोर जो है नंबर 1 पे होगा। तो सबसे पहले हम नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के उत्पादन की बात करते हैं। इसमें असम पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है आपको याद होने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो असम, गुजरात और राजस्थान ये हो गया नेचुरल गैस का प्रोडक्शन यानी उत्पादन। अब नेचुरल गैस का रिजर्व जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप तटीय को हटा देते हैं, उसके बाद स्टेट्स में चलते हैं। असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात। यानी एक चीज क्लियर है कि नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैस में उत्पादन और भंडार दोनों जो है असम में ही टॉप पर है, सबसे ज्यादा असम में ही है। उसके बाद जो है चेंज होता है। अब कच्चा तेल की बात करते हैं यानी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो उत्पादन है
वो अब तटीय के बाद राज्यों में जाएगा तो जो है सबसे ज्यादा जो है राजस्थान, गुजरात और असम। राजस्थान, गुजरात, असम ये उत्पादन हो गया, और जो भंडार है वो असम, गुजरात, राजस्थान। ठीक उसका आप उल्टा कर लीजिए, राजस्थान, गुजरात, असम, और इसको उलट दीजिए तो असम, गुजरात, राजस्थान। यानी आप उत्पादन और भंडार को भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक उसका जो है 3 में उल्टा हो जाएगा। अब कुछ जो है माइनर खनिज है, माइनर मिनरल्स है, उनमें कभी कभी पहला जो है स्थान पूछ लिया जाता है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्शन नहीं होता, भंडार का ही वहां ज्यादा महत्व है। जैसे कि रॉक फॉस्फेट है, तो ये इसका सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में है, उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। कोबाल्ट का भंडार उड़ीसा में है, लेड अभी बात ही हुई थी राजस्थान में, जिंक राजस्थान में, मैग्नीज जो अयस्क है वो उड़ीसा में, और उसका जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, निकिल उड़ीसा में। अब कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, इसको हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, जो बहुत ही फ्लोटिंग डाटा है। लगभग हर साल जो है कोई ना कोई देश जो है आगे पीछे होता रहता है। तो ये जो ओपेक है, ओपेक मतलब जो पेट्रोलियम संगठन है विश्व के कई देशों का, उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 3 जून 2019 की, और वो इस नाम से छपी है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप ओपेक एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन 2019 सर्च कर लीजिएगा, और आप जो है इस रिपोर्ट को पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। तो अब इसमें क्या खास बातें हैं, ये 2018 का जो डाटा है अप्रैल का, उसके अनुसार जो है भंडार में जो है वेनेजुएला सबसे आगे है, उसके बाद सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक और रूस, ये क्रम है। ये किसकी बात हो रही, क्रूड ऑयल की यानी कच्चे तेल की। तो वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा, आपको कम से कम शुरुआत के 3 जरूर याद रखने हैं इसमें, क्योंकि इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक पूछा जा चुका है। अब उत्पादन की बात करें, अमेरिका जो है इसमें पहले स्थान पर आ गया है, 2 साल से लगभग बना हुआ है। रूस और सऊदी अरब, इनका जगह चेंज हो गया, पहले सऊदी अरब सेकंड था, रूस थर्ड था, लेकिन अब क्या है, अभी इसमें रिसेंट फेरबदल हुई है। रूस सेकंड स्थान पे आ गया कच्चा तेल के उत्पादन में, और सऊदी अरब थर्ड में, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना। तो ये ऑथेंटिक डाटा है, इसलिए इसके लिए परेशान न होइएगा। नेचुरल गैस की बात करते हैं, सबसे पहले भंडार, तो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा भंडार रूस में है, इसके बाद ईरान, कतर और अमेरिका, ये क्रम हो गया। लेकिन उत्पादन की बात करें तो जो है अमेरिका ने अपनी जो है क्षमता को बहुत बढ़ा लिया है, और उत्पादन में सबसे ज्यादा जो उत्पादन नेचुरल गैस का इस समय अमेरिका ही कर रहा है। उसके बाद रूस जो सबसे बड़ा भंडारक है, लेकिन उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ईरान है। अब स्टील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टील में भी जो है रिपोजिशन चेंज हुई है। तो सबसे पहले हम 5 देश जानते हैं कि कौन से बड़े 5 देश हैं जो शीर्ष 5 देश हैं स्टील के प्रोडक्शन के। सबसे टॉप पर तो चाइना ही है, दूसरे नंबर पर उल्लेखनीय है कि भारत है, यह आपको याद रखना है। जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, इसके बाद क्रमशः है। फिर विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछ लिया जाए तो स्पंज आयरन जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत। शीर्ष 3 स्टील उपभोग करने वाले देश, यानी जो सबसे ज्यादा स्टील का उपयोग करते हैं अपने यहाँ, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें टॉप कौन सा है, चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और भारत भी इसमें शामिल है, क्योंकि भारत भी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए स्टील की खपत यहाँ पर बहुत हो रही। तो भारत जो है इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना हो गया, दूसरे नंबर पे यूएसए हो गया। अब अगर बात करें भारतीय संदर्भ में, तो भारत में प्रति व्यक्ति स्टील की कितना उपयोग किया जा रहा प्रति व्यक्ति पर जो है, तो पर कैपिटा जो स्टील का जो यूज हो रहा है वो 66.2 kg का यूज हो रहा है। यानी भारत में औसतन एक व्यक्ति 66.2 किलो स्टील का उपयोग करता है। अब जितने भी हमने पीछे खनिज पढ़े, अभी यूरेनियम इसके आगे बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है।
तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें जो भारत की पोजीशन क्या है। पहला दूसरा तो लोगों ने सब जगह देख लिया। तो सबसे पहले बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट 5वें नंबर पे, क्रोमाइट 4थे नंबर पे, लौह अयस्क में भारत 4थे नंबर पे है, मैग्नीज में 7th पोजीशन, एल्यूमिना में 3rd पोजीशन, रिफाइंड जो कॉपर है उसमें 6th पोजीशन, जिंक में जो है भारत की 3rd पोजीशन, लेड जो धातु है उसमें 4थी पोजीशन, और स्टील की अभी हमने रिसेंटली बात की तो स्टील के प्रोडक्शन में भारत 2रे नंबर पे है। अब बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम का भंडार कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन की। तो कजाकिस्तान सबसे ज्यादा यूरेनियम वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है, 39%। कुल यूरेनियम जो प्रोड्यूस होता है उसका 39% अकेले कजाकिस्तान जो है प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कनाडा 22% और ऑस्ट्रेलिया 10%। तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब रिसोर्स यानी रिजर्व जो है 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा यूरेनियम का जो रिजर्व है, भंडार है, वो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया क्या है? 3rd पर है। कजाकिस्तान में 14% मात्र रिसोर्स है, लेकिन प्रोडक्शन में ये 1st प्लेस पे है। कनाडा में जो है 8% है, लेकिन ये प्रोडक्शन में 2nd है। और रसिया में 8% है। तो ये रिजर्व की बात हो गई। और भारत में अगर बात करें कि जो है भारत में यूरेनियम का प्रोडक्शन, तो एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही जो है अकेले जितना भी यूरेनियम भारत में प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है, वो आंध्र प्रदेश ही उसको उत्पादन करता है। तो दोस्तों इस तरह से मिनरल्स का जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा था जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अगर आप जो है कोई बुक देखें तो उसमें बहुत सारे खनिज अभी भी बचे होंगे जो मैंने नहीं इसमें बताए हैं, लेकिन हमको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। पिछले सालों में जो खनिज पूछे गए हैं उनको ज्यादा वरीयता देके पढ़ना होता है। तो इतना जो है इस लिहाज से सफिशिएंट है। आप इस वीडियो को 1-2 बार जो है रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो सके। और ये तीनों जो सीरीज है जो हमने आज खत्म की, उसकी PDF आपको जल्दी ही 1 से 2 दिन के अंदर जो है पूरी एक साथ दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।